to Gyanvarsha. Today we'll discuss proteolytic enzymes. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से या DBT या गेट के व्यू से, और इसमें हम टॉपिक के एंड में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो CSIR गेट से आए हैं. ठीक है, सो विल स्टार्ट द वीडियो. सी फर्स्ट इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स. देखिए, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन की अगर कोई प्रोटीन का सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, उस पर जाके प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स एक्ट करते हैं. ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, एक्सोपेप्टाइडेज एंड एंडोपेप्टाइडेज. एक्सोपेप्टाइडेज क्या होते हैं? ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करते हैं, और एंडोपेप्टाइडेज क्या होते हैं? ये इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करते हैं. जैसे आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखा भी रखा है कि ये जो है ये इंटरनली क्लीव कर रहा है यहाँ पर, लेकिन जो ये एक्सोपेप्टाइडेज है ये यहाँ क्लीव कर रहा है. ओके, तो मीन्स ये टर्मिनल साइड पे क्लीव करते हैं, लेकिन जो एंडोपेप्टाइडेज होते हैं वो इंटरनली क्लीव करते हैं. अगर हम बात करें एग्जाम्पल की एक्सोपेप्टाइडेज में, तो हम बात करेंगे कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज एंड अमाइनोपेप्टाइडेज. अगर हम बात करें एंडोपेप्टाइडेज की, तो उसमें हम बात करते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, थर्मोलाइसिन एंड पेप्सिन. ये आपको और अभी क्लियर समझ आएगा जैसे हम फर्दर मूव करेंगे. सो विल मूव फर्दर. सी, ये एक सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का. ठीक है, तो इसमें देखिए आपको पता है ये बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है. अब आपको सपोज कीजिए आपसे कहा जाए कि आपको कोई भी एंजाइम है, कोई भी एग्जाम्पल एक्स एंजाइम है, वो क्लीव करता है कार्बोक्सिल साइट ऑफ सपोज सिस्टीन. सपोज कीजिए, तो अब इसमें से आप कैसे डिसाइड करेंगे? सपोज कीजिए ये आपका सिस्टीन है. ठीक है, तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो यहाँ क्लीव करेगा या यहाँ क्लीव करेगा? तो देखिए, हमें पता है अगर हमारा कोई भी प्रोटीन सीक्वेंस होता है N2C टर्मिनल होता है, तो ये हमारा N2C टर्मिनल है. और आपसे कहा जा रहा है कोई भी आपका X है अमाइनो एंजाइम, वो क्लीव कर रहा है आपके सिस्टीन रेसिड्यू को कार्बोक्सिल साइड पे, तो इट मीन्स उसका कार्बोक्सिल साइड ये हुआ. आर यू गेटिंग? सपोज कीजिए अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी आपका Y एंजाइम है, वो क्लीव कर रहा है अमाइनो साइड ऑफ ग्लूटामीन, तो सपोज कीजिए ये आपका ग्लूटामीन है. जैसे कि ग्लूटामीन के अमाइनो साइड हो गया ये. आर यू गेटिंग? अगर कार्बोक्सिल साइड की बात की जाए तो ये होगा, अगर अमाइनो साइड की बात की जाए तो वो ये होगा. आई थिंक नाउ यू पीपल गेट दिस. सो विल मूव फर्दर. अब हम कुछ एंजाइम्स की बात करेंगे, एजेंट्स की विथ साइट ऑफ क्लीवेज की, वो उनका एक्शन कहाँ होता है. अगर हम बात करें साइनोजन ब्रोमाइड की, CNBR जिसे हम कहते हैं, ये क्या करता है? ये क्लीव करता है पेप्टाइड बॉन्ड को एट द C टर्मिनल ऑफ मेथियोनिन रेसिड्यू. ये आपको ये कुछ याद रखने पड़ेंगे, इससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन की. ये करता है क्लीव्स द पॉलीपेप्टाइड चेन एट एस्पेरेजिन एंड ग्लाइसिन रेसिड्यूज. मीन्स एस्पेरेजिन और ग्लाइसिन के सीक्वेंस के इन दोनों के बीच ये क्लीव करता है हाइड्रोक्सिल अमीन. ओके, अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, ट्रिप्सिन जो है कार्बोक्सिल साइट ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन. और ये देखिए ये लिखा हुआ RN इज नॉट इक्वल्स टू प्रोलीन. इट व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो लाइसिन और आर्जिनिन पे जब ये कार्बोक्सिल साइट पे क्लीव करेगा, तो प्रोलीन को वो फॉलो नहीं करना चाहिए, वो अमाइनो एसिड. ओके, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा. नेक्स्ट काइमोट्रिप्सिन. काइमोट्रिप्सिन क्या होगा? कार्बोक्सिल साइड ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू वेयर इट इज नॉट फॉलोड प्रोलीन. पेप्सिन amino side of aromatic amino acids like tyrosine, phenylalanine and tryptophan, where Rn minus is not equals to proline. Okay, then elastase, carboxyl side of alanine, glycine and serine where it is not followed proline. Thermolysin, amino side of amino acid with bulky hydrophobic side chain like isoleucine, valine or phenylalanine. So we'll move next. कुछ और हैं. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A cleaves the C terminal peptide bond of all amino acid residue except proline, lysine and arginine. Next, carboxypeptidase B cleaves the C terminal peptide bond when arginine or lysine. Carboxypeptidase C
any C terminal residue. Amino peptidase M, cleavage all free N terminal residues. So we'll see some now questions, so you will get the better concept. This question asked in GATE 2013. Which one of the following amino acid residue is specifically recognized by chymotrypsin during peptide bond cleavage? कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड रेसिड्यू है जो काइमोट्रिप्सिन के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होगा? तो हमने पढ़ा अभी कि काइमोट्रिप्सिन का साइट ऑफ क्लीवेज क्या होता है? कार्बोक्सिल साइड ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू, एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू। तो इसमें से कौन से एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू है? हमें पता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू फिनाइलेलिनिन होता है, टायरोसिन होता है एंड ट्रिप्टोफैन होता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन इज ए, फिनाइलेलिनिन। ओके, सो विल मूव नेक्स्ट। Next question, this question asked in CSI NET June 2013. C. In order to determine the primary structure of an octapeptide, octa means 8, octapeptide amino acid composition was determined by acid hydrolysis. ये जो A है ये acid hydrolysis जब किया तब उनको ये रिजल्ट मिला। ओके, the intact polypeptide oligopeptide was treated with carboxypeptidase B. बी वाला जो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से मिला है, सी वाला काइमोट्रिप्सिन से मिला है, डी वाला उन्हें ट्रिप्सिन से मिला है एंड ई मिला है साइनोजन ब्रोमाइड से। द पेप्टाइड्स वर सेपरेटेड इन ईच केस एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस वाज कैरिड आउट फॉर बी टू ई। फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। द ब्रैकेट रिप्रेजेंट मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड इन ईच फ्रेगमेंट। ओके, दिस ब्रैकेट व्हाट इट रिप्रेजेंट कि मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड है हर फ्रेगमेंट की। विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑलिगोपेप्टाइड? अब हमें इसमें से करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे। सपोज कीजिए हम काइमोट्रिप्सिन को लेके अगर चलते हैं, सपोज कीजिए हम किसी को भी लेके चल सकते हैं। मैं अगर काइमोट्रिप्सिन को लेके चलना चाहूँ, सी वाले को, तो देखिए सी या डी आपको कोई भी ले लीजिए। सपोज कीजिए हम ट्रिप्सिन को लेके चलना चाहें, ट्रिप्सिन से हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिप्सिन से देखिए डी जो है वो हमें 3 फ्रेगमेंट्स दे रहा है। 3 फ्रेगमेंट्स देखिए हमें कब मिलेंगे? सपोज कीजिए आपका एक जैसे ट्रिप्सिन जो है वो एक्ट करता है हमारा लाइसिन या आर्जिनिन पर कार्बोक्सिल साइड के। तो अगर सपोज कीजिए सिर्फ हमारा लाइसिन प्रेजेंट है, तो अगर एक लाइसिन प्रेजेंट है तो हमें 2 फ्रेगमेंट मिलेंगे एक सीक्वेंस के। आर यू गेटिंग मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एक सीक्वेंस के 2 फ्रेगमेंट मिलेंगे अगर एक लाइसिन प्रेजेंट है। तो यहाँ हमें 3 फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि 3 या तो 2 लाइसिन प्रेजेंट होंगे या 2 आर्जिनिन प्रेजेंट होंगे, या एक लाइसिन एक आर्जिनिन, मतलब कुछ 2 चीज़ प्रेजेंट है, इसीलिए हमें 3 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो अगर हम बात करें इस सीक्वेंस में, देखिए हम फर्स्ट वाले में, तो देखिए आर्जिनिन जो कि यहाँ कट नहीं कर सकता क्योंकि टर्मिनल है, और हमने ट्रिप्सिन पढ़ा है जो कि एंडोपेप्टाइडेज को क्लीव करता है। लाइसिन यहाँ पे क्लीव हो सकता है कार्बोक्सिल साइड पर अगर ये यहाँ पर क्लीव होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीक्वेंस मतलब 2 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग? अगर ये यहाँ क्लीव होता है तो यहाँ से हमें देखिए, अगर ये यहाँ क्लीव होगा तो यहाँ क्लीव होगा तो हमें एक सीक्वेंस, एक फ्रेगमेंट ये मिलेगा और एक फ्रेगमेंट ये मिलेगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में भी सेम यहाँ पर ही कट लगेगा और हमें सिर्फ और सिर्फ 2 फ्रेगमेंट मिलेंगे, जबकि हमें रिजल्ट में कितने मिल रहे हैं? 3 फ्रेगमेंट। अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन की बात करें तो देखिए एक आर्जिनिन यहाँ कट लग सकता है, एक लाइसिन यहाँ कट सकता है, हमें 3 फ्रेगमेंट मिल सकते हैं, मतलब ये हो सकता है थर्ड वाला ऑप्शन। अगर हम फोर्थ की बात करें उसमें भी हमें 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे, देखिए सेम। तो हमें थर्ड या फोर्थ में से ही चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट और सेकेंड से तो कोई मतलब नहीं है। देन अगर हम बात करें काइमोट्रिप्सिन की, ठीक है, हमें इतना तो सॉल्व हो गया हमारा कि हमें थर्ड या फोर्थ में से ही कोई सिलेक्ट करना है। अगर हम काइमोट्रिप्सिन की बात करें, काइमोट्रिप्सिन से हमें 2 फ्रेगमेंट मिले हैं, ठीक है। और काइमोट्रिप्सिन कहाँ ऐड करता है? कार्बोक्सिल साइड ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू। एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू मीन्स फिनाइलेलिनिन, टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन पर। तो देखिए इसमें अगर यहाँ पर ये एक्ट करता है, ठीक है, फिनाइलेलिनिन पे अगर ये एक्ट करता है तो हमें मिलेगा एलिनिन, आर्जिनिन, सेरिन और फिनाइलेलिनिन, मीन्स एक 4 का मिलेगा और एक 4 का मिलेगा। लेकिन अगर ये फोर्थ वाले पे एक्ट करता है तो ये यहाँ एक्ट करेगा कार्बोक्सिल साइड पर। मुझे लगता है आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एक फ्रेगमेंट मिलेगा हमें
और ये हमें एक 5 का एक फ्रेगमेंट मिलेगा अगर फिनाइल एलिनिन यहाँ पे होता है, अगर ये सीक्वेंस होता है तो। और हमें रिजल्ट में क्या दिया हुआ है कि 4 के हमें 2 मिले हुए हैं, 4 अमाइनो एसिड के 2 मिले हुए हैं। तो इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। आर यू गेटिंग? थर्ड क्यों है? क्योंकि कार्बोक्सिल साइड पर क्लीव करेगा, कार्बोक्सिल साइड पर क्लीव करेगा तो 1 एलिनिन, आर्जिनिन 2, सेरीन 3 एंड फिनाइल एलिनिन 4, 4 का 1 मिलेगा। और लाइसिन, मेथियोनिन, सेरीन, एलिनिन ये 4 का 1 मिलेगा। लेकिन अगर हम कहें फोर्थ ऑप्शन की तो एलिनिन, आर्जिन और फिनाइल एक 3 का मिलेगा और एक 5 का मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी वाले में हमसे कहा गया है कि एक 4 का मिलेगा, एक 4 का। तो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। आर यू गेटिंग? सो विल मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSI जून 2012। द ओलिगोपेप्टाइड, एक पेप्टाइड दी हुई है आपको, इज ट्रीटेड विद ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी, इन तीनों से इसको ट्रीट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पेप्टाइड द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन विल बी, इससे हमें कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे ये देखिए। तो अगर हम पहले ट्रिप्सिन की बात करें तो देखिए ट्रिप्सिन जो है लाइसिन और आर्जिनिन पे एक्ट करता है। लाइसिन हो गया हमारा के और आर्जिनिन हो गया हमारा आर। तो आप देखिए के और आर आपको कहीं मिल रहा है, एक आर हमें यहाँ मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस प्रोलीन को फॉलो कर रहा है। और मैंने अभी पीछे ही आपको इसके साथ डिस्कस किया है कि लाइसिन और आर्जिनिन जो है प्रोलीन को फॉलो नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, तो मीन्स हमें इससे सेम हियर ऑल्सो ये आर्जिनिन प्रोलीन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हमें ट्रिप्सिन से एक भी फ्रेगमेंट नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें काइमोट्रिप्सिन की, काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सिल साइड ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ओके। तो अगर हम कार्बोक्सिल साइड की बात करें वो भी एरोमेटिक, तो देखिए और ये जो काइमोट्रिप्सिन है हमारा एंडोपेप्टाइडेज है, जो कि हम स्टार्टिंग में ही दे चुके हैं। तो ये जो है ये यहाँ पर हमारा एक्सोपेप्टाइडेज की तरह एक्ट करेगा, तो ये फॉलो नहीं कर सकता। सेम हियर ऑल्सो एक्ट एज अ एक्सोपेप्टाइडेज, और जबकि ये एंडोपेप्टाइडेज इंटरनल बॉन्ड को क्लीव करते हैं, लेकिन ये टर्मिनल पे है तो ये नहीं होगा, तो इसमें भी हमें कोई फ्रेगमेंट नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज बी की, कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज बी जो है वो क्लीव्स द सी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड व्हेन आर्जिनिन और लाइसिन, मीन्स कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज जो है पहली बात तो वो एक्सोपेप्टाइडेज है, मीन्स टर्मिनल के बॉन्ड्स को क्लीव करेगा, ओके। तो टर्मिनल पर सिर्फ और सिर्फ फिनाइल एलिनिन है, तो ये एक भी पेप्टाइड बॉन्ड हमें नहीं देगा। तो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। आर यू गेटिंग? 0 पेप्टाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स इज 0। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSI नेट जून 2014। कंसीडर द स्ट्रक्चरल लेस ओलिगोपेप्टाइड, एक हमें पेप्टाइड दी हुई है और इसमें हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट विल बी क्लीव्ड, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ट्रीटमेंट सेपरेटली आर, हमें कितने वही फ्रेगमेंट्स के बारे में ही पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन हमने देखा कार्बोक्सिल साइड ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन। देखिए ये यहाँ कट नहीं कर सकता क्योंकि ये अगर हम बात करें तो ये एक्सोपेप्टाइडेज की तरह एक्ट करेगा, जबकि काइमोट्रिप्सिन क्या है? एंडोपेप्टाइडेज, तो इंटरनल बॉन्ड को क्लीव करना चाहिए, तो यहाँ नहीं हो सकता। और अगर हम देखें हमारा यहाँ पे एक्ट कर सकता है लाइसिन, दिस इज लाइसिन की, और ये फॉलो भी नहीं कर रहा प्रोलीन को, तो एक तो यहाँ पर कट लग सकता है, एक हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही कट लग सकता है, यहाँ पर भी एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज ऑल्सो एक्ट एज अ एक्सोपेप्टाइडेज, और जबकि हमारा काइमोट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन क्या है हमारा? एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है। तो द करेक्ट इसमें हमें एक ही बार कट लगेगा। आर यू गेटिंग? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने क्लीव होंगे? एक। आर यू गेटिंग? सो दिस इज, तो इन दोनों में से ही कोई हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देन अगर हम बात करें काइमोट्रिप्सिन की, काइमोट्रिप्सिन जो है कार्बोक्सिल साइट ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू। एरोमेटिक मीन्स आइदर वाई, ओके, आइदर W2, और कोई आपको दिख रहा है GPST KMPE Y W और F, 3 है, तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स टूटेंगे, तो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। आर यू गेटिंग ना? Y W एंड F, 3 ऑल आर एरोमेटिक, और कार्बोक्सिल साइड पर तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे ना, तीनों पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे, तो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन।
We'll move next. The next question asked in GATE 2017. The number of fragments generated when the peptide is subjected to complete digestion with trypsin are. कि ट्रिप्सिन से अगर इस फ्रेगमेंट को हम डाइजेस्ट करते हैं तो हमें कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे. सेम वही बात, ट्रिप्सिन कहाँ एक्ट करता है, लाइसिन और आर्जिनिन पर, लेकिन प्रोलिन को फॉलो नहीं करना चाहिए और कार्बोक्सिल साइड पर क्लीव करता है. तो देखिए लाइसिन के और आर. तो पहले के और आर देखते हैं हम. एक हमें यहाँ मिल रहा है, एक हमें यहाँ मिल रहा है, एक हमें आर यहाँ मिल रहा है और एक हमें आर यहाँ मिल रहा है. देखिए लेकिन यहाँ ये क्लीव नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोलिन को फॉलो कर रहा है. ठीक है, ये क्लीव नहीं कर सकता. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्लीव हो सकता है. ठीक है, यहाँ क्लीव हो सकता है. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्लीव नहीं हो सकता. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ क्लीव हो सकता है. तो दो जगह क्लीव हो रहा है, इसका मतलब हमें कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, 3. तो द करेक्ट आंसर इज 3. सो विल मूव नेक्स्ट. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीज डज नॉट क्लीव ऑन द कार्बोक्सिल साइड ऑफ एन आर्जिनिन रेसिड्यू इन अ प्रोटीन. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन GATE 2014. तो हमने ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की तो एटलीस्ट बात की ही है. ट्रिप्सिन में हमने क्या देखा, कार्बोक्सिल साइट ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन. और काइमोट्रिप्सिन में हमने क्या देखा कि ये कहाँ एक्ट करता है, कार्बोक्सिल साइट ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू. तो करेक्ट आंसर इज काइमोट्रिप्सिन, बिकॉज काइमोट्रिप्सिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड पे एक्ट करता है, ना कि कार्बोक्सिल साइट ऑफ आर्जिनिन रेसिड्यू. तो कौन सा नहीं करता, तो काइमोट्रिप्सिन. आई थिंक नाउ यू पीपल गॉट दिस. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल, and for material visit go for Gyanvarsha Telegram channel, and if you have any doubt either comment me or mail me on gyanvarshaquery@gmail.com. Thank you.